नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनावों को लेकर नतीजे सामने आ चुके हैं। आपको पता है कि कल बांकीपुर के उपचुनाव के नतीजे आए और बीजेपी की करारी हार हुई। बीजेपी का गढ़ बांकीपुर, जिस गढ़ में बीजेपी का ऑफिस भी है, वहां बीजेपी 19,000 से अधिक वोटों से हारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट रही है। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी की साख दांव पर है, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़कर बीजेपी को डुबा दिया। एक तरीके से बीजेपी को डुबा दिया, क्योंकि बीजेपी हार गई चुनाव। जो बीजेपी 6 महीने पहले 51,000 से अधिक वोटों से जीती थी, वही बीजेपी अब 19,000 वोटों से हार चुकी है। जिसके बाद तमाम चीजों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जेडीयू ने भी सवाल उठाए हैं, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने समीक्षा की बात कही है। लेकिन पटना के बीजेपी ऑफिस में, क्योंकि ये बीजेपी ऑफिस है पटना का, और यहाँ क्या माहौल है, यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन शांति सा है। एक तरीके से जो बीजेपी में चहल पहल कही जाती थी, वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। आप इस तरफ देखिए, ये पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आए उसके बाद शांति सा छा गया है। एकदम शांति छा गई है। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियां लगी रहती थी, बड़ी संख्या में गाड़ियां लगी रहती थी, वो गाड़ियां कम हो गई हैं। वो जो चहल पहल दिखाई देती थी, तमाम बातें होती थी, वो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या समीक्षा होगी, समीक्षा कब होगी, क्या होगा? क्योंकि बड़ी हार है, बीजेपी की बड़ी हार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर हार है। ऐसे में क्या होगा आने वाले दिनों में? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि आप देखिए, इधर भी चहल पहल रहती थी, इधर भी सहयोग कार्यक्रम लगाया जाता था, वो भी अब ना के बराबर दिखाई दे रहा है। आज चहल पहल ना के बराबर दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ जो सन्नाटा पसरा हुआ है, पटना के बीजेपी ऑफिस में जो सन्नाटा पसरा हुआ है, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या कुछ बीजेपी बड़ा लेगी? क्योंकि पूरी तरीके से सन्नाटा है। क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? ये देखने वाली बात होगी। पटना के बीजेपी कार्यालय में सन्नाटे से एक शोर आवाज आ रही है, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात, हमने कई विधायकों से बात की है तो विधायक खुश नजर आ रहे हैं। बीजेपी की हार पर बीजेपी के ही विधायक और बीजेपी के नेता खुश नजर आ रहे हैं। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं अहंकार हार गया है, ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए। ये बातें बीजेपी के विधायकों ने कही हैं। हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन खुलकर बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि सही हुआ है, ये हारना जरूरी था, ताकि ऊपर तक मैसेज जाए, ताकि ऊपर तक मैसेज जाए बिहार बीजेपी का संगठन क्या है। क्योंकि बिहार में बीजेपी के संगठन में कई तरीके से कहा जाता है कि टूट है, कई गुटबाजी है। तो क्या गुटबाजी ने हराया? लेकिन एक माहौल बन गया था। आपको पता है कि हार के कई कारण हैं, उम्मीदवार से लेकर कुत्ता बिल्ली और तमाम चीजें की बात चर्चाओं में थी। लोगों में मैसेज गया कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। तो अब देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन पूरी तरीके से सन्नाटा। आखिर ये सन्नाटा क्यों है, ये बड़ा सवाल है। सन्नाटे के पीछे की वजह क्या है? पार्टी कार्यालय में कुछ लोग हैं, लेकिन सन्नाटा सा पसरा हुआ है। तो देखना होगा कि क्या कुछ बड़ा फैसला बीजेपी लेगी बिहार में, क्योंकि हार का मैसेज दिल्ली गया है। तो दिल्ली से क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा? क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक बड़ी मांग की थी। कल प्रशांत किशोर ने जब चुनाव जीत गए थे वो, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बड़ी मांग की थी कि लोकसभा चुनाव से पहले आपको बिहार पर ध्यान देना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर भी कहा था कि मुख्यमंत्री किसी अच्छे और शिक्षित व्यक्ति को बनाइए, और ताकि बिहार का बेहतर विकास हो सके और बिहार के लोग दूसरे प्रदेश न जाएं, कहीं नौकरी रोजगार मिले। इस पर काम करना होगा। सिर्फ गुजरात पर नहीं, बिहार पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बिहार में भी 13 करोड़ जनता आपको वोट करती है। तो मैं लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे चला के। धन्यवाद।